नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस NCERT हिंदी की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं HPSC PGT हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की, इसके साथ ही एस्टेट 2023 TGT PGT हिंदी की। तो आज की क्लास स्पेशल HPSC PGT हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जिस बच्चे ने PGT एस्टेट देना है उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमने जो पाठ लिया है वो है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर के बारे में जो पाठ है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है मेरे अनुसार। तो इस पाठ को पढ़ते हैं ताकि आप अच्छे से पेपर में प्रश्न आए तो कर पाएँ। तो पहला जो प्रश्न है, लता की गायकी से संगीत के प्रति आम लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया। ठीक है। तो आपको पता है कि जो लता जी हैं वो मतलब अनमोल ही कह सकते हैं। पूरी दुनिया में एक ही थी वो, और पूरी दुनिया में उनका नाम है। उनके जैसा ना कोई पैदा हुआ है, ना ही शायद होगा। तो उन्हीं के बारे में पूरा पाठ है। शुरू कर लेते हैं फिर आज के क्वेश्चन का आंसर। संगीत ने सदा से मनुष्य को आनंद की अनुभूति दी है। तो संगीत हर किसी को खुशी भी देता है, मतलब एक सुकून भी देता है। तो संगीत ने सदा से मनुष्य को आनंद की अनुभूति दी है। शास्त्रीय संगीत साधारण मनुष्य की समझ से दूर है। तो जो शास्त्रीय संगीत होता है उसमें नियम कायदे वगैरह होते हैं जो आम मनुष्य की समझ से दूर होता है, और ना ही कोई आम जो आम आदमी कह लीजिए, आम मनुष्य है, साधारण मानव है, हर कोई शास्त्रीय संगीत को गा सकता है, ठीक है। क्योंकि उसके लिए रियाज सीखना, नियमों का पालन करना बहुत कुछ होता है। लेकिन चित्रपट संगीत ने आम मनुष्य को संगीत से परिचित करा दिया। तो यहाँ पर शास्त्रीय संगीत क्या है और चित्रपट संगीत क्या है, इन दोनों बातों पर काफ़ी चर्चा है इस पाठ में। और लता ने किस तरीके से चित्रपट संगीत से रूबरू कराया लोगों को, लोगों की रुचि गायन में, संगीत में पैदा की, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पढ़नी और लिखनी है। संगीत ने सदा से मनुष्य को आनंद की अनुभूति दी है। शास्त्रीय संगीत साधारण मनुष्य की समझ से दूर है, लेकिन चित्रपट संगीत ने आम मनुष्य को संगीत से परिचित करा दिया है। और लता के संगीत ने लोगों का शास्त्रीय संगीत के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है। लता की गायकी का जादू ऐसा है कि घरों में छोटे छोटे बच्चों को भी सुर में गुनगुनाते हुए देखा जा सकता है। कि लता की आवाज़ का, उनकी गायकी का ऐसा जादू है कि छोटे छोटे बच्चे भी सुर में गाने लगे हैं, गुनगुनाते हुए देखा गया है। लोगों का संगीत के विविध प्रकारों से परिचय हो रहा है, स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुर ताल की समझ आ रही है। साधारण मनुष्य भी संगीत की अच्छी पहचान रखने लगा है। इसका सारा श्रेय लता के संगीत को जाता है। उनके संगीत ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। संगीत के प्रति आम लोगों की सोच में परिवर्तन लता के संगीत के जादू से आया है, ठीक है। तो ये था लता के संगीत का जादू, जिन्होंने लोगों को, जनता को संगीत से जोड़ा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि अपने विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। लेखक के अनुसार गानपन ही संगीत का आधार है। तो संगीत का आधार क्या है? गानपन, लेखक के अनुसार जो कि होता है। गानपन गायक को लोकप्रियता के शिखर पहुंचा देता है। जो गानपन होता है, गाने का तरीका होता है, गायक को लोकप्रियता के शिखर पहुंचा देता है। तो वही गानपन था लता में, जो दुनिया में मतलब कि इतनी प्रसिद्ध गायिका रही हैं, और जब तक दुनिया रहेगी उनका नाम, उनकी आवाज़, उनका संगीत गूंजता रहेगा, ठीक है। नए गायकों को गानपन प्राप्त करने के लिए केवल शास्त्रीय संगीत के सुर ताल का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, अपितु संगीत के प्रति लगाव, मेहनत तथा श्रोता की पसंद का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो जब भी कोई नया गायक आता है उसे केवल शास्त्रीय संगीत का ही मतलब पता नहीं होना चाहिए कि उसमें कौन सा सुर लगाना है, कौन सा ताल किस तरीके से प्रयोग करना है, ठीक है। बल्कि संगीत के प्रति लगाव होना और
उसके लिए मेहनत भी ज़रूरी है, क्योंकि परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं है। और सुनने वाले क्या सुनना चाहते हैं ये भी ध्यान होना चाहिए। जिस प्रकार से किसी लेखक को ये ध्यान रखना पड़ता है कि पाठक क्या पढ़ना चाहते हैं, उसी तरीके से एक गायक को ये ध्यान रखना पड़ता है कि श्रोता क्या सुनना चाहते हैं। गाने की मिठास की ही उसकी ताकत है और मनोरंजन का आधार है। श्रोता के समक्ष गाने को कैसे प्रस्तुत किया जाए और किस रीति से गाने के स्वरों की बैठक बिठाई जाए, श्रोताओं से कैसे सुसंवाद स्थापित किया जाए, इन सब का ज्ञान ही अच्छे गानपन को प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं जो मतलब पेपर में पूछे जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, और जो भी वितान के पार्ट हैं सारे इम्पोर्टेंट है और लेंथी क्वेश्चन वहाँ से बन रहे हैं। क्वेश्चन है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो लता की गायकी की विशेषताएं देखनी है कि क्या है। ठीक है, सारी विशेषताएं नज़र आती हैं। लता संगीत के क्षेत्र की अनमोल धरोहर है। लता ने चित्रपट संगीत को ऊंचे शिखर पहुंचा दिया। तो किस संगीत से जुड़ी हुई थी लता? चित्रपट संगीत से। यहाँ से स्क्रीनिंग में भी प्रश्न आया था, तो ये पार्ट इम्पोर्टेंट है। आज के नवयुवक और नवयुवतियाँ लता को ही प्रेरणा स्रोत मानते हैं। लेखक के अनुसार लता के संगीत की अपनी विशेष पहचान है। ठीक है, लता अपने से पहली पार्श्व गायिकाओं और बाद की पार्श्व गायिकाओं से काफ़ी आगे है। लता के संगीत के जादू के कारण ही घर घर में बच्चे भी गीतों को गुनगुनाने लगे हैं। लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण ही बदल गया है। लता के संगीत के कारण ही संगीत के विविध प्रकारों से लोगों का परिचय हुआ है। इस सब का श्रेय किसको मिल रहा है? लता को। ठीक है, स्वरों और तालों का ज्ञान बढ़ रहा है। गीतों में सुरीलापन क्या होता है उसकी पहचान बढ़ रही है। साधारण लोगों को भी संगीत की सूक्ष्मता की समझ आने लगी है। नई पीढ़ी का संगीत भी उनके गीतों के कारण ही संस्कारित हो रहा है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लेखक ने लता को दिया है। ठीक है, हमारी राय भी लेखक से भिन्न नहीं है। लता का संगीत प्रत्येक प्राणी को उसके जीवन के नज़दीक ला देता है। ठीक है, यहाँ देती गलत है। लता के संगीत की निर्मलता मनुष्य में नया उत्साह पैदा करती है। तो लता के संगीत की जो निर्मलता है मनुष्य में एक जोश उत्साह पैदा करती है। लता ने हर तरीके के गीत गाए हैं, जैसे भक्ति संगीत हो गया, देश प्रेम, श्रृंगार, विरह आदि के गीत। तो देशभक्ति के गीतों में तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जो ऐ मेरे वतन के लोगों। ऐसा कोई भी देशभक्ति का प्रोग्राम नहीं होगा यहाँ पर ये ना लगाया जाता हो। ठीक है, उनका हर गीत मनुष्य को भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार और विरह से जोड़ता है। लता का एक गीत ऐ मेरे वतन के लोगों सुनकर तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। आज भी हम लोग यह गीत सुनते हैं। जब यह गीत सुनते हैं तो देश प्रेम की भावना मन को छू जाती है। उसमें जो बोल हैं बहुत मतलब दिल को छूने वाले हैं। ठीक है, लोगों का देश के प्रति बलिदानियों की यादें आने लगती हैं। लोगों का देश के प्रति बलिदान देने वालों की यादें आने लगती हैं। श्रृंगार रस के गीत मन में कई तरह की भावनाएं पैदा करते हैं। मतलब उनके गीत सुनते हुए ऐसा लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं तथा पैरों में थिरकन होने लगती है। भक्ति के गीत मनुष्य को सीधे प्रभु की भक्ति से जोड़ता है। लता का प्रत्येक गीत मनुष्य को छू जाता है और वह गीतों के भावों के साथ अपने को जुड़ा हुआ अनुभव करने लगता है। लता के संगीत की ऊंचाइयों ने ही नई पीढ़ी को संगीत के क्षेत्र में भविष्य बनाने के मार्ग को खोला है। लता का संगीत ही अपने में एक विशेष अनुभूति देता है। ठीक है, तो लता जी की जो गायकी है उसकी विशेषताएं ही विशेषताएं हैं। लोगों की रुचि संगीत में पैदा हुई है। उन्हें देखकर बहुत सारे मतलब कि इसे अपना व्यवसाय बनाने की ओर भी आकर्षित हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ऐसा प्रश्न आए और लता की जो विशेषताएं पूछी जाएं तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है,
जिस जिस बात का जिक्र हुआ है प्रश्न में वो जरूर करना है कि उनका जो ऐ मेरे वतन के लोगो गीत है बहुत ही प्यारा है, जिसे सुनकर तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। मतलब कि देश पर अपनी जान वारने वालों की बहुत याद दिलाता है वो गीत। अगला हमारा प्रश्न है, लता के करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? भाई मैं तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो मतलब कि करुण रस के गाने हैं लता के, वो भी बहुत अच्छे तरीके से गाए हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके साथ न्याय नहीं किया है। तो आगे पढ़ते हैं, इसके आंसर में क्या है। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती है। इस कथन से हम पूरी तरह सहमत नहीं हैं। लता जी ने हर तरह के गीत बड़ी लगन से गाए हैं। ठीक है, लता ने श्रृंगार परक गीत बड़ी उत्कटता से गाए हैं। ऐसा इसीलिए लगता है कि श्रृंगार परक गीत मनुष्य को नए वातावरण से जोड़ता है, उसके मन में नई नई भावनाएं पैदा करता है। तो ये श्रृंगार परक गीत होते हैं, मनुष्य को एक नए वातावरण से जोड़ता है और नई नई भावनाएं पैदा करता है। करुण रस के गीतों से मनुष्य सीधे जुड़ नहीं पाता। लता के स्वरों की कोमलता के कारण ऐसा लगता है कि करुण रस के गीत अच्छी तरह नहीं गाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लता के ऐसे कई गीत हैं जिन्हें सुनकर मन उदास हो जाता है। बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो सीधे मतलब हृदय पर चोट करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने हर तरीके के जो गीत गाए हैं बड़ी लगन से, बड़े मतलब अच्छे तरीके से गाए हैं। ठीक है, करुण रस के गीतों में लता ने एक माँ, बहन, प्रियतमा की सुंदर अभिव्यक्ति दी है। चित्रपट संगीत में लता के गीतों ने औरत के मनोभावों को अच्छी तरह से व्यक्त किया है। ठीक है, रुदाली फिल्म में एक औरत के मनोभावों को अच्छी अभिव्यक्ति दी है। तो रुदाली फिल्म का वो गीत आपको ध्यान में होगा, बहुत प्यारा था। दिल हुम करे घबराए, इस तरीके से कोई गीत था। ठीक है, तो वो बहुत ही पॉपुलर था। चित्रपट संगीत में लता के गीतों ने औरत के मनोभावों को अच्छी तरह से व्यक्त किया है। रुदाली फिल्म में एक औरत के मनोभावों को अच्छी अभिव्यक्ति दी है, जिसे सुनने वालों को औरत के मन से सीधा जोड़ता है। ठीक है, ऐ मेरे वतन के लोगों गीत आज भी जब सुना जाता है तो लोगों की आंखें नम कर देता है। ऐसे ही लता के कई गीतों में प्रियतमा की अपने प्रियतम से विछड़ने की अभिव्यक्ति लोगों को भी उदास कर जाती है। लता के लिए ऐसा कहना कि लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया है, गलत है। लता का प्रत्येक गीत लोगों के जीवन को उसी प्रकार जोड़ता है जिस प्रकार गीत के स्वर, भाव तथा उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, तो मतलब कि लता ने ऐसा कुछ भी नहीं है कि करुण रस के गीत अच्छे तरीके से नहीं गाए हैं। चाहे गीत कैसा भी हो, एक माँ के लिए हो, एक भाई के लिए हो, एक प्रेमी के लिए हो, भक्ति संगीत हो, देशभक्ति के गीत हों, किसी तरीके के गीत हों, किसी तरह के गीत हो, बड़े अच्छे तरीके से लगन से और मतलब बहुत बढ़िया तरीके से गाए हैं। तो ये हो गया हमारा ये प्रश्न। अगला है, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्म संगीत के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वर्तमान में संगीत में क्या चल रहा है, उसके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर करना है। संगीत का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर रोज नए स्वर, नए यंत्रों तथा नई तालों का प्रयोग निरंतर चला आ रहा है। लोग केवल वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके संगीत को नया रूप नहीं देते, अपितु प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वस्तुओं से भी संगीत उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, तो आजकल नई नई धुनें पता नहीं कैसी कैसी मतलब प्रयोग होने लगी हैं, कैसा कैसा संगीत आ गया है। वैसे तो प्रकृति के हर रूप में संगीत है, लेकिन चित्रपट संगीत की बात ही अलग है। चित्रपट संगीत ने संगीत के क्षेत्र को विशिष्ट लोगों की श्रेणी से निकालकर जन साधारण के बीच में पहुंचा दिया है।
तो यही मुख्य विशेषता है कि चित्रपट संगीत ने संगीत को आम जनता के साथ जोड़ दिया है। सबकी रुचि हो गई है, मतलब हर कोई गुनगुनाने लगा है। चित्रपट संगीत ने लोगों को सुर, ताल, लय तथा भावों को समझने की समझ दी है। संगीत के क्षेत्र में विस्तीर्ण है। यहाँ नित्य नई खोज और उपयोग हो रहे हैं। पहले चित्रपट का संगीत तैयार करने के लिए एक स्टूडियो बनाया जाता था, ठीक है। यहाँ कई लोग काम करते थे। लता के जो मतलब पहले वाले गाने कह लीजिए, तब ऐसा ही होता था, एक स्टूडियो तैयार किया जाता, यहाँ बहुत सारे लोग काम करते, गायक होता, वाद्य यंत्रों को बजाने वाले, और कई बार रिहर्सल करने के बाद कोई गीत तैयार होता था, ठीक है। मतलब एक गीत तैयार करने में कई दिन लग जाते थे। उस गीत में संगीत निर्देशक, गीतकार, गायक, वाद्य यंत्रों को बजाने वालों की मेहनत नजर आती थी। लोकगीतों को उनके मौलिक रूप में प्रस्तुत किया जाता था, उनसे छेड़छाड़ नहीं की जाती थी। लेकिन वर्तमान में संगीत को देखने का नज़रिया बदल गया है, जहाँ नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। पहले गीत को रिकॉर्ड करने में एक टीम वर्क होता था, लेकिन अब गीत को तैयार करने में पहले जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे गायक के एक बार ही गाए गीतों को कई तरह के उतार चढ़ावों द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग तरीके से गाने के लिए दोबारा फिर वही कुछ करना पड़े, वैसे गाना पड़े। एक बार जो गीत गाया गया उसको पता नहीं कितने तरीके से फिल्मा दिया जाता है, पेश कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आजकल चलता है संगीत की दुनिया में। आधुनिक संगीत में पहले के संगीत की तरह मस्ती तथा मिठास नहीं है। इसका कारण ही है संगीत में तरह तरह के प्रयोग हैं। जो तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है, जो संगीत में मस्ती, मिठास मतलब जो था वो ख़त्म हो रहा है। संगीत के मौलिक रूप के साथ छेड़छाड़ करके उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया जाता है। पाश्चात्य संगीत की नकल पर संगीत में तेज़ धुनों का प्रयोग किया जाता है, जिसे लगातार सुना नहीं जाता। आज का संगीत तेज भागती नई पीढ़ी का संगीत है, जिसे आज सुना कल भुला दिया। मतलब पहली बात तो जो भी गीत है, मतलब गाने हैं, उनका कोई मतलब अर्थ नहीं निकलता। ये सच्ची बात है कि अब सुना फिर भूल गया। जैसे लता के गीत थे, वो सदियों तक याद रहने वाले हैं। एक बार सुन लिया वो ना कभी भूलने को मन करे और ना भूलता है। संगीत के नए जोश और प्रयोगों ने भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भारतीय चित्रपट संगीत को नया बाजार दिया है, जिसे लोग किसी भी तरह के गीतों के साथ छेड़छाड़ करके उसे नया रूप देकर बाजार में पेश करते हैं, और नई पीढ़ी गीत की तेज़ धुनों से प्रभावित होकर उसे अपने जीवन में उतार लेती है। वर्तमान संगीत ने संगीत के क्षेत्र की मिठास और लय को समाप्त कर दिया है। अगला हमारा प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको पढ़ने के बाद पूरा जो पाठ है आपकी समझ में आ जाएगा। मेरी यही कोशिश है कि उससे जुड़ा कोई प्रश्न मिले तो आप फटाफट 300 शब्द के ज़्यादा भी लिख पाएँ, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगला हमारा प्रश्न है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। लेखक ने क्या कहा है, ये लेखक तो आपको पता ही है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के लेखक कौन है, कुमार गंधर्व, ठीक है। तो अपनी राय भी लिखनी है और लेखक क्या सोचता है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, लेखक के अनुसार यह आरोप गलत है, ठीक है। तो क्या है, ये गलत है। बल्कि चित्रपट संगीत ने संगीत को आम जनता के साथ जोड़ा है, जनसाधारण को संगीत से जोड़ा है, ठीक है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं, अपितु संगीत को समझने के नए अवसर प्रदान किए हैं, अवसर दिए हैं। पहले जनसाधारण को संगीत के सुर, ताल और लय की समझ ही नहीं थी, जो शास्त्रीय संगीत था। लेकिन अब गीतों में सुरीलापन क्या होता है समझ आने लगा है। संगीत के स्वरों का ज्ञान बढ़ रहा है। साधारण मनुष्य की संगीत की सूक्ष्मता को समझने लगा है। साधारण मनुष्य भी संगीत की सूक्ष्मता को समझने लगा है। चित्रपट संगीत के कारण ही छोटे छोटे बच्चे भी सुर और लय में गुनगुनाते दिखाई देते हैं। ये सारा कुछ ऊपर आ चुका है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और उसकी अभिरुचि के विकास में चित्रपट संगीत का बड़ा हाथ है।
लोगों का शास्त्रीय संगीत को देखने समझने का दृष्टिकोण बदला है। इसका श्रेय लेखक ने चित्रपट संगीत में लता को दिया है। तो सारे मतलब जो भी सब कुछ हुआ है, जनसाधारण संगीत को समझने लगी है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है इस और, तो ये इसका पूरा श्रेय किसे जाता है? लता जी को जाता है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, यह आरोप पहले के संगीत की अपेक्षा आज के संगीत पर ठीक जान पड़ता है। ठीक है, आज का जो संगीत चल रहा है, आज जो मतलब वर्तमान में चल रहा है, उसको कहा जाए तो ये बात ठीक साबित होती है कि संगीत ने क्या कर दिए? लोगों के कान बिगाड़ दिए। लेकिन जो लता का समय था, उनके गाए हुए गाने थे, उन पर ये आरोप नहीं लगाया जा सकता। आधुनिक संगीत में रस और मिठास के स्थान पर तेज धुनों और ऊंची आवाज में चीखते हुए स्वरों ने ले ली है। भारतीय संगीत को पश्चिमी संगीत में रंग दिया गया है, जिसे लोगों पर ही नहीं अपितु नई पीढ़ी पर संगीत का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज चित्रपट संगीत मन को राहत देने के स्थान पर एक तेज दर्द पैदा करते हैं। इसका कारण तेज भागती दुनिया में अपने को बड़ा सिद्ध करना है। लोग कई धुनों के बाजार में आते हैं, उसे खरीद लेते हैं, जो उस समय कर्ण प्रिय लगती हैं, फिर पुरानी होते ही बासी लगने लगती हैं। आज का संगीत कानफोड़ है, जिसे ज़्यादा समय तक बैठकर नहीं सुना जा सकता। इसीलिए कहा जा सकता है कि पहले के चित्रपट संगीत की अपेक्षा आधुनिक चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार संगीत के अंत में श्रोता को आनंद देने की सामर्थ्य में होनी चाहिए। मतलब कहाँ से पता चलना चाहिए कि जो सुन रहा है उसको कितना आनंद आया है, ये बात तय करेगी कि कौन सा संगीत कैसा है। शास्त्रीय और चित्रपट संगीत में रंजकता अर्थात मन मोहने वाली लय और ताल न हो तो संगीत नीरस प्रतीत होता है। गाने में गानपन शास्त्रीय गायन के पक्के ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता, उसके लिए श्रोता के पसंद की समझ होनी चाहिए। संगीत की सारी मिठास और ताकत उसकी रंजकता पर निर्भर करती है। तो सारी मिठास ताकत किस पर निर्भर करती है? रंजकता पर। सुनने वाले के समक्ष रंजकता का मर्म कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए, श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, यह सभी तथ्य संगीत के महत्व का आधार हैं। इन तथ्यों के बिना श्रोता और गायक दोनों को ही, चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत हो, आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि संगीत का महत्व तो लोगों को आनंद प्रदान करना है। जो उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? लोगों को आनंदित करना। तो वहाँ से ही पता चलता है कि किस संगीत में मतलब कितनी रंजकता और कितना आनंदित किया है लोगों को। आगे ये जो है प्रश्न, ये मुख्य है। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न है और मतलब इसका जो पाठ है उसका उद्देश्य पूछ लिया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी भी पाठ का उद्देश्य या मूल भाव पूछ लिया जाए। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के माध्यम से भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका न होने के कारणों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट किया है। तो लेखक कहना क्या चाहता है, वो उनका जो मतलब भाव है वो यही कहना चाहता है कि लता जैसी गायिका भारत में कोई भी नहीं है, मतलब दुनिया में ही कोई नहीं है। गायन कला से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन इसमें किया गया है। लता मंगेशकर के गानपन ने संगीत को विशिष्ट लोगों की श्रेणी से निकालकर साधारण लोगों में लोकप्रिय बना दिया है। लेखक ने बहुत समय पहले बीमारी के समय में लता मंगेशकर का गीत रेडियो पर सुना था और वह उसी समय से स्वयं को लता मंगेशकर के संगीत से जुड़ा हुआ अनुभव करने लगा। लता से पहले भी कई गायिकाएं आई और बाद में भी, परंतु लता के समान लोकप्रियता के शिखर पर कोई नहीं पहुंच पाया। आधी से अधिक शताब्दी बीत चुकी है, लेकिन लता की लोकप्रियता कम नहीं हुई। इसका कारण लता के स्वरों की निर्मलता, कोमलता तथा मिठास है। उनका स्वर लोगों को संगीत के साथ सीधा जोड़ता है। चित्रपट संगीत के निर्देशकों संगीत के माध्यम से शास्त्रीय संगीत को लोगों से जोड़ दिया। चित्रपट संगीत के निर्देशकों ने संगीत के माध्यम से
शास्त्रीय संगीत को लोगों से जोड़ दिया। उनके गीतों के माध्यम से राजस्थानी, पहाड़ी, पंजाबी, बंगाली लोकगीतों का बहुत प्रयोग हुआ। साथ में देश की संस्कृति से आम लोगों को परिचित कराया। संगीत का क्षेत्र एक ऐसा चित्र है जिसमें सभी वर्ण के लोग एक समान आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि लता मंगेशकर की गायकी ने संगीत को एक नई दिशा प्रदान की है। संगीत सभा समारोहों की परिधि से निकलकर लता मंगेशकर के कारण ही सामान्य जनमानस तक पहुंचा है। अब ये प्रश्न है, ये शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। जो भी मतलब कि परीक्षाएं होती हैं बोर्ड की, तो वहाँ पर ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है और मेरे अनुसार भी ये इम्पोर्टेंट है कि जो मतलब लता जी एक चित्रपट की गायिका थी और शास्त्रीय संगीत की तुलना बार बार हुई है, तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों प्रकार के संगीत का अंत आनंद की प्राप्ति है। तो शास्त्रीय संगीत का भी यही उद्देश्य होता है कि सुनने वालों को आनंद मिले, और चित्रपट संगीत का भी। दोनों में समानता होते हुए भी अंतर है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता का स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत का गुण धर्म, जल्द लय और चपलता है। तो शास्त्रीय संगीत में क्या मुख्य रूप से होती है, गंभीरता, जबकि चित्रपट संगीत में जल्द लय और चपलता होती है। शास्त्रीय संगीत से ताल परिष्कृत रूप में पाया जाता है और चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल है। तो प्राथमिक अवस्था का ताल किसमें प्रयोग होता है, चित्रपट संगीत में। ठीक है, चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में तालों का पूरा ध्यान रखा जाता है। उसमें नियम कायदे बहुत मायने रखते हैं शास्त्रीय संगीत में। चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है, परंतु शास्त्रीय संगीत गायक को चित्रपट संगीत ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। चित्रपट का मतलब जैसे लता चित्रपट संगीत की गायिका थी, तो उन्हें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना लाजमी था, होना चाहिए था। लेकिन जो शास्त्रीय संगीत है उसमें चित्रपट का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। चित्रपट संगीत का एक गीत 3-3.5 मिनट में वही आनंद और कलात्मकता प्रदान करता है। याद रखना कि चित्रपट संगीत का एक गीत 3-3.5 मिनट में वही आनंद और कलात्मकता प्रदान करता है जो शास्त्रीय संगीत 3-3.5 घंटे की महफिल से प्राप्त होता है। तो इतना अंतर है दोनों में। दोनों प्रकार के संगीत का अपने अपने क्षेत्र में बहुत महत्व है। श्रोता उस संगीत को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें उन्हें अधिक आनंद की प्राप्ति हो। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, चित्रपट संगीत के लोकप्रिय होने के क्या कारण हैं। मतलब कि शास्त्रीय संगीत से चित्रपट संगीत अधिक लोकप्रिय हो गया, जनसाधारण में, आम आदमी में ज़्यादा मतलब लोकप्रिय हुआ, तो उसका कारण क्या रहा। पहले समय में संगीत के क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत का एकाधिकार था, लेकिन चित्रपट संगीत ने शास्त्रीय संगीत के एकाधिकार को तोड़ दिया। चित्रपट संगीत ने संगीत को जनसाधारण के बीच पहुंचा दिया। ठीक है, कहाँ पहुंचा दिया, जनसाधारण के बीच में। लोगों द्वारा शास्त्र शुद्ध संगीत के स्थान पर सुरीला और भावपूर्ण संगीत को अधिक महत्व दिया जाने लगा। लोगों द्वारा शास्त्रीय शुद्ध संगीत के स्थान पर सुरीला और भावपूर्ण संगीत को अधिक महत्व दिया जाने लगा। चित्रपट संगीत की लचकदारी ने लोकप्रिय बना दिया। चित्रपट संगीत की लचकदारी ने संगीत को लोकप्रिय बना दिया। इस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं तथा संगीत तंत्र सब कुछ निराला है, जिसने लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है। तो चित्रपट संगीत की मान्यताएं, मर्यादा, संगीत तंत्र सब कुछ ही निराला है, जिसने लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है। चित्रपट संगीत निर्देशक ने अपने संगीत में हर क्षेत्र तथा शास्त्रीय संगीत का बहुत उपयोग किया है। यहाँ चित्रपट संगीत में शास्त्रीय रागदारी सुनी जा सकती है, वहीं राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली, पहाड़ी लोकगीतों के सुरीले बोल सुने जा सकते हैं। चित्रपट संगीत ने देश की विभिन्नता एकता के रूप में समाहित है। चित्रपट संगीत में देश की विभिन्नता एकता समाहित है। पता नहीं गलतियाँ क्यों है इसमें इतनी।
इस संगीत के माध्यम से लोग अपनी संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। चित्रपट संगीत के जनसाधारण में अधिक लोकप्रिय होने का श्रेय लता मंगेशकर को ही जाता है। तो कारण किसको माना गया है? लता जी को। चित्रपट संगीत के जनसाधारण में अधिक लोकप्रिय होने का श्रेय किसे जाता है? लता जी को। लता मंगेशकर के स्वरों की निर्मलता, कोमलता और सुरीलेपन ने लोगों को अपने साथ गुनगुनाने के लिए मजबूर कर दिया। लता के कारण ही भारत का चित्रपट संगीत भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय हो गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है लता जी से कोई भी प्रश्न आए और आप बड़े ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।